बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में दो जानों को गैरत के नाम पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। होता कुछ यूं है कि बलूचिस्तान के किसी इलाके में आज से तकरीबन 1.5 साल कबल एक लड़का और एक लड़की बाहमी रजामंदी के साथ निकाह करते हैं, शादी करते हैं। उनके अहले खाना को ये बात नागवार गुजरती है, जिसके बायस वो 1.5 साल गुजरने के बाद उन दोनों को अपने घर पर खाने के बहाने बुलाते हैं और सहरा के अंदर ले जाकर उन दोनों का कत्ल कर दिया जाता है। क्या शरीयत मुताहरा, हमारा मजहब, हमारा दीन इस तरह के कत्ल की इजाजत देता है या नहीं देता? तो याद रखिए, कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर कत्ल के हवाले से बिल्कुल वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। जिस किसी शख्स ने किसी भी शख्स को कत्ल किया किसी जान के बदले के बगैर या फसाद फिल अर्द के बगैर, तो गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। यहाँ कत्ल की सिर्फ दो जायज सूरतें इस आयत से वाज़े होती हैं। एक ये कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे को कत्ल करता है तो उस कत्ल करने वाले को कत्ल के बदले में कत्ल किया जाएगा बतौर किसास, और वो भी अदालती हुक्म के मुताबिक। यानी अदालत में अगर उसका कत्ल करना साबित हो जाता है, फिर अदालत उस कातिल को सजाए मौत सुनाएगी। उस के तहत अगर उसको सजा हो जाए तो उस शख्स को कत्ल किया जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरी सूरत जायज नहीं है। और दूसरी सूरत औ फसादिन फिल अर्द, या जो शख्स जमीन पर फसाद का बायस बने, मिसाल के तौर पे वो रियासत से बगावत कर जाता है, दहशतगर्दी करता है, या कोई भी ऐसा इक़दाम जो जमीन पर फसाद का बायस बनता है, तो हुकूमत और रियासत अदालतों के फैसले के मुताबिक उस शख्स को कत्ल कर सकती है। बाकी जिहाद के अंदर मुसलमान जो है वो अपने मद्दे मुकाबिल को, दुश्मन को कत्ल कर सकते हैं। इसके अलावा अहादीस तैयबा से जो शरई सजाएं साबित हैं कि जिन शरई सजाओं में किसी को मौत के घाट उतारने की शरीयत ने इजाजत दी है, तो ये सूरतें हैं। इसके अलावा अगर कोई भी शख्स किसी भी तौर पर कत्ल करेगा तो फकान्नमा कतल अन्नास जमीआ, गोया वो पूरी इंसानियत को कत्ल करने वाला होगा। यहाँ पर अल्लाह ताला ने इस अंदाज से फरमाया कि वमन कतला नफ्सन बिगैर नफ्सिन, ये नहीं फरमाया कि वमन कतला मुस्लिमन, कि जिसने किसी मुसलमान को कत्ल किया, बल्कि ये फरमाया कि जिसने किसी भी जान को कत्ल किया। यानी नाहक आप किसी काफिर को भी, गैर मुस्लिम को भी कत्ल नहीं कर सकते। और जो शख्स इस तरह के कत्ल का इक़दाम करता है उसके लिए इंतहाई शदीद सजा और वईद अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई। और कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, कि जो शख्स किसी शख्स को भी, किसी भी जान को जानबूझकर कत्ल करता है तो उसका ठिकाना जहन्नम है। वग़ज़िबल्लाहु अलैहि, अल्लाह का उस पर गजब है। वलानहु, अल्लाह की लानत है उस पर। वअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, और उसके लिए दर्दनाक किस्म का अजाब तैयार कर रखा है। इंसान जितना भी बड़ा गुनाह करे, बिल आखिर वो जहन्नम से निकलकर, हर मुसलमान जो जितना भी बड़ा गुनाह करे तो उसे जहन्नम से निकाल कर एक न एक दिन जन्नत जरूर दी जाएगी। लेकिन कत्ल करने वाले के मुतालिक कुरान मजीद में आया कि वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, कि वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। उसकी जजा, उसकी सजा जहन्नम है और वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम के अंदर रहेगा। तो इतनी बड़ी सजा है, और फिर अल्लाह का गजब होगा उस पर, अल्लाह की लानत होगी उस पर, और उसके लिए दर्दनाक अजाब। ये कुरान मजीद ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिया। इस तरह की सूरत हाल अमूमन तब पेश आती है कि जब हमारे मुआशरे में खवातीन से उनकी रजा नहीं पूछी जाती निकाह के वक्त। तो याद रखिए, जिस तरह लड़के की रजा जानना जरूरी है और लड़के की रजामंदी निकाह में जरूरी होती है, इसी तरह खवातीन की, औरतों की, बच्चियों की रजा भी इंतहाई जरूरी होती है। उनसे पूछ कर उनका निकाह किया जाए, उनकी शादी करवाई जाए। अगर उनकी इजाजत के बगैर शादी करवाई जाएगी, निकाह किया जाएगा, तो इस तरह का निकाह मुनक्किद नहीं होता। जब अहले खाना की तरफ से, घर वालों की तरफ से इस तरह का रवैया इख्तियार किया जाए कि वो बच्चियों की बात मानने को तैयार नहीं होते, तो फिर बच्चियां मजबूरन इस तरह का कदम उठाती हैं। तो बहरहाल अगरचे अखलाकी तौर पर यह भी हमारे मुआशरे में इतना अच्छा अमल नहीं समझा जाता कि कोई औरत अपने घर से भाग कर शादी करे, लेकिन जब वो चली गई, उसने निकाह कर लिया,
अब वो शरअन कानूनन जो है वो उस मर्द की बीवी है। किसी शख्स को भी अब हक नहीं है कि वो उस औरत को कत्ल करे या उस लड़के को कत्ल करे। कत्ल करने की किसी भी सूरत में इस्लाम के अंदर इजाजत नहीं है। बाकी जो है वो उसके साथ जो भी मामलात इंसान करना चाहे कर सकता है। इसी तरह कोई लड़का अगर इस तरह का अमल करता है तो घर वाले बाज़ औक़ात उसे आग कर देते हैं, तो इस तरह आग करने की भी शरअन इजाजत नहीं है। तो जिस तरह मर्द की इजाजत जानना निकाह में जरूरी होता है, इसी तरह औरत की इजाजत जानना भी जरूरी होता है। उसकी इजाजत के साथ उसका निकाह किया जाए। तो इस तरह जो लोग कत्ल कर देते हैं बगैर जो है वो किसी बड़े जुर्म के, और ऐसा जुर्म के जिसके बदले में उसे कत्ल किया जा सकता है, उस जुर्म के बगैर जो लोग कत्ल करते हैं, तो कल क़यामत के दिन ये मासूम लोग उठेंगे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे बेअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कि इनसे पूछिए कि हमें किस गुनाह की पादाश में हमें कत्ल किया गया है। तो इस तरह की गैरत जो है वो इंसान को बहुत बड़ा और कबीरा गुनाह करने का जो है वो मुर्तकिब कर देती है। लिहाजा हमारे इस्लामी उसूलों में इस तरह के कत्ल की कतअन कोई इजाजत नहीं है।